मौसम कैसा भी क्यों ना हो, गर्मी हो या सर्दी हो, एक होममेकर ही जानती है कि उसको हर हाल में अपने घर के काम करने ही हैं, ताकि उसके घर से नीट एंड क्लीन होने की और वेल ऑर्गेनाइज्ड होने की पॉजिटिव वाइब्स आती रहें। बट इन सब कामों को हम किस तरीके से माइंडफुली और स्मार्टली कर सकते हैं, आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके इस विंटर को बहुत ज़्यादा आपके लिए स्पेशल और ईज़ी बना देंगे और आप बहुत अच्छे से इसको वेलकम भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू टिप टॉप होम। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विंटर की स्टार्टिंग में जो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है हमारे ब्लैंकेट्स और रज़ाइयाँ उनको अनपैक करना। लेकिन इनको अनपैक जिस बॉक्स में से हम करते हैं, इन बॉक्स को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना, ताकि दोबारा जब नेक्स्ट टाइम आपने इनको यूज़ करना है तो आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकें और ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो देखिए, मैंने एक बैग को ओपन किया और इसके बाद जितने भी मैंने बैग्स यहाँ पे जिनके अंदर से मैंने ब्लैंकेट्स निकाले हैं, वो सारे के सारे बैग्स मैं एक बैग के अंदर ही सारे डाल के अच्छे से इसको फ़िक्स कर दूँगी, ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो और नेक्स्ट टाइम मेरे ये दोबारा से यूज़ में आ सके। क्योंकि डेली बेस के ऊपर इन चीज़ों को हम परचेज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हम इनको ख़रीद रहे होते हैं मार्केट से, तो क्यों ना इनकी थोड़ी-सी हम केयर कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए भी ये बिल्कुल रेडी रहें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे के सारे बैग्स एक जगह पे पैक कर दिया। अब इनको अपनी वार्डरोब या किसी भी बॉक्स के अंदर आप रख सकते हैं। अब ब्लैंकेट्स जो हमने अनपैक किए हैं, उनको सबसे पहले आपने धूप लाज़मी लगवानी है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम पीरियड जो इनको हम पैक करके रख देते हैं, बिल्कुल आपने वॉश करके ही रखे होंगे, लेकिन फिर भी आपने इनको यूज़ से पहले धूप लाज़मी लगवानी है। अब विंटर स्टार्ट होते ही जहाँ पर हमारे फ़ैन बिल्कुल ऑफ हो जाते हैं, वहाँ पर इन पंखों की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बंद पंखे इस तरह से बहुत ही नागवार सी फीलिंग्स देते हैं। तो इनको आपने क्लीन कैसे करना है? सबसे पहले आपने जो भी फ़ैन क्लीन करना है, उसके नीचे जो भी आपका बेडरूम में फ़ैन है ना क्लीनिंग वाला, वहाँ पर आपने अपने बेड के ऊपर एक कोई-सी भी पुरानी चादर ले लें और वो आपने फैला देनी है, ताकि पंखों को साफ़ करते हुए जितनी भी डस्ट या धूल-मिट्टी नीचे गिरेगी, उससे आपकी बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और जिस कपड़े से आपने इनको क्लीन करना है, देखिए, एक हाथ आपने ऊपर रखना है, दूसरा आपने नीचे रखना है और हल्का सा वेट किया हुआ है मैंने कपड़ा, बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा स्टार्टिंग में ही हम पंखे के ऊपर नहीं मारेंगे। तो देखें, हल्के से गीले कपड़े से मैंने एक दफ़ा इसकी धूल मट्टी सारी की सारी और जो जाले थे वो उतार लिए। उसके बाद आप इसको किसी भी जो क्लीनर आपने बनाए हुए हैं या सर्फ के साथ सिंपली इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद खुश्क कपड़े से इसको लाजमी ड्राई कीजिएगा। अब पंखे आपके नेक्स्ट टाइम यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको साफ़ करके, तो मार्केट से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़र मिल सकते हैं, इनको आप कवर करना चाहें तो कवर भी कर सकते हैं। इसके साथ-साथ घर के जो जितने भी ग्लास हैं जिसमें टेबल आ जाते हैं, या फिर हमारे जो मिरर हैं, या फिर ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह के शीशे, इनकी भी टाइम टू टाइम आप क्लीनिंग लाज़मी कीजिए। अपने घर के डोर्स हैं, इनको भी आप डेली बेस के ऊपर अपने 3 से 4 डोर इस तरह से फ़िक्स कर लें और इनको क्लीन करते रहा करें। और जब भी आप इनको क्लीन कर लें, अपने डस्टर को वॉश करके इनको धूप लगवाना हरगिज़ ना भूलें। अगर आप इसको गंदे ही ऐसे ही गीले छोड़ देंगे, तो इनमें से बहुत ही नागवार स्मेल आएगी। अब जहाँ पर सर्दियाँ आती हैं, वहाँ पर इतने सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना भी हमारे लिए एक बहुत ही टफ़ टारगेट होता है। तो यहाँ पे देखें, जितनी भी स्वेट शर्ट्स हैं ना आपकी, अपने बच्चों की या आपके हस्बैंड की, उनको आप फ़ोल्ड किस तरह से कर सकते हैं? सिंपली आपने पहले इसको एक साइड से फ़ोल्ड करना है, इसका स्लीव भी आपने एक साइड का फ़ोल्ड कर देना है इसके ऊपर से। उसके बाद आपने दूसरी साइड इसकी फ़ोल्ड करनी है और इसके स्लीव को भी इस तरह से ऊपर को आपने घुमाते हुए फ़ोल्ड कर देना है। अब जो इसकी नेक लाइन वाली साइड है वो आपने उठानी है और इसको भी हाफ़ के ऊपर आपने इस तरह फ़ोल्ड कर देना है। अब जो इसकी बॉटम वाली जो साइड है, इसको आपने उठाना है, इसको भी ऊपर फ़ोल्ड कर देंगे। अब ये स्लीव्स वाली जो साइड है, एक स्लीव को आपने उठाना है और दूसरी साइड के ऊपर आपने इसको टक इन कर देना है। तो अच्छे से आपने इसके अंदर इसको टक इन करना है, फिक्स हो जाएगा तो बिल्कुल भी इसकी फ़ोल्डिंग ओपन नहीं होगी और ना ही आपको बार-बार अपनी स्वेटशर्ट्स को फ़ोल्ड करने की ज़हमत करनी पड़ेगी। अब दूसरे स्लीव को भी आपने उठाना है और ये देखें, यहाँ पे जो इसकी एक पॉकेट सी नज़र आ रही है, इसके अंदर आपने इसको टक इन करना है और ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी। और ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी फ़ोल्डिंग हुई है। तो फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने इसको फ़ोल्ड करना है, ताकि दोबारा आप इसको यूज़ कर सकें और बिना प्रेस के भी आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और तरीका भी आपके साथ मैं स्वेटशर्ट्स को फ़ोल्ड करने का शेयर करती हूँ। तो इसके लिए भी आपने एक साइड फ़ोल्ड की, इसके स्लीव्स को भी आपने देखें लंबाई में इस तरह से फ़ोल्ड करना है। और अब आपने इसकी जो बॉटम वाली साइड है वो हाफ़ पे इसको फ़ोल्ड करना है और ऊपर आपको जो एक पॉकेट सी नज़र आ रही है इसके ऊपर, इसके अंदर आपने ना ऊपर से नेक लाइन वाली जो साइड है वो अच्छे से देखें डाल के फ़िक्स कर देनी है। और ये देखें, अब इसकी फ़ोल्डिंग कहीं पर भी नहीं जाने वाली है, आप इसको जैसे चाहें ऑर्गेनाइज़ करके अपनी वार्डरोब के अंदर रख सकते हैं।
तो नेक्स्ट एक और आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि नॉर्मली हम हर घर में यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके लिए दोनों साइडें इस तरह से आपने फ़ोल्ड करनी है, स्लीव्स भी आपने लंबाई के रुख फ़ोल्ड करने हैं और कुछ इस तरह से आपने स्मार्ट से इसकी फ़ोल्डिंग कर देनी है और ये तरीका तो हम नॉर्मली अपने घरों में यूज़ कर ही रहे होते हैं। अब इतने अच्छे से जब हमने इनको फ़ोल्ड कर लिया तो अपनी स्वेट शर्ट्स को आपने किसी ऑर्गेनाइज़र में तो रखना ही है। इसके लिए आपको मार्केट से महँगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, बस आपने एक बॉक्स लेना, पुराना पिलो कवर लेना है और इस बॉक्स को आपने पिलो कवर के अंदर अच्छी तरह से डाल के तो ऑर्गेनाइज़ कर देना है। तो ये ऑर्गेनाइज़र आपका बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में घर पे ही बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों की हुडीज़ की। तो ये देखें, एक साइड मैंने इसकी फ़ोल्ड की, लंबाई में इसके स्लीव्स भी मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। अब इसकी जो ऊपर हुड है वो आपने अच्छे से इसको तय बिठा देनी है और नीचे से बॉटम वाली साइड आपने फ़ोल्ड करते हुए ना ऊपर को, तो जो इसकी नेक लाइन वाली जो साइड है वो उसके अंदर डाली और ये देखें एक पॉकेट सी बन जाएगी और इसकी फ़ोल्डिंग बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। अब बात कर लेते हैं एक और फ़ोल्डिंग की जो कि हुडी को ही फ़ोल्ड करने का आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि बड़े साइज़ की है। इसके लिए भी आपने एक साइड फ़ोल्ड करनी है, स्लीव्स भी अगेन आपने लंबाई में ही इसको फ़ोल्ड कर देना है। अब जो बॉटम वाली साइड है इसको एक फ़ोल्ड देना है, फिर सेकंड फ़ोल्ड दे के फिर आपने ये जो हुडी है इसकी, इसके अंदर अपनी सारी की सारी जैकेट को अच्छे से देखें इसके अंदर फ़ोल्ड करके तो फ़िक्स कर देना। अब इसकी फ़ोल्डिंग कहीं नहीं जाने वाली, बहुत ही स्मार्ट सी फ़ोल्डिंग है। तो इतने ढेर सारे कपड़े होते हैं हमारे विंटर के, तो इनको अगर स्मार्टली अगर आप फ़ोल्ड करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे और आपकी वार्डरोब जो है वो बिल्कुल भारी नहीं लगेगी और ऐसा नहीं लगेगा कि हर टाइम कपड़े जो हैं वो मुँह को आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से आप इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। अब विंटर में जहाँ हमारे घरों में सॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनको हम इस तरह से नॉट बाँधते हैं और इनको रख देते हैं। लेकिन नॉट बाँधने से इनके अंदर जो इतनी गहरी सी जो सलवटें आ जाती हैं, वो पहनने के बाद भी ये इसके जो रिंकल्स हैं ना, वो ख़त्म नहीं होते, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा बुरे लगते हैं। और दूसरा जो हम तरीका नॉर्मली करते हैं, एक सॉक्स लेते हैं और इसके अंदर हम दूसरी सॉक्स को डाल के रख देते हैं, तो इस सूरत में भी रिंकल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं सॉक्स के अंदर और ये पहनने के बाद भी रिंकल्स कहीं नहीं जाते। तो क्यों ना सॉक्स को भी हम अच्छे से फ़ोल्ड करें और इसको ऑर्गेनाइज़ करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम हम इनको दोबारा यूज़ कर सकें। अब देखें, मैंने ऊपर-नीचे एक दोनों सॉक्स को ऐसे रखा था और इसके बाद आपने इसको नीचे वाली साइड से फ़ोल्ड करते जाना है और जो बेल्ट वाली साइड है ना, उसकी आपने नीचे वाली साइड इस तरह से पूरी सॉक्स के ऊपर फ़ोल्ड कर देनी है। तो ये अच्छे से रैप हो जाएगी और अब ये सॉक्स बिल्कुल भी खुलेगी नहीं, ना ही इसके ऊपर एक्स्ट्रा रिंकल्स पड़ेंगे और आप इज़िली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड आप फ़ोल्डिंग का आइडिया इसके ऊपर दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट सी फ़ोल्डिंग है, आप इसी तरीके से अपनी सॉक्स को रख सकते हैं। अब मैंने एक सॉक्स नीचे रखी है और इसके बाद देखें एक फ़ोल्ड लगाया है, सेकंड फ़ोल्ड लगाया है और इसके बाद दूसरी सॉक्स के ऊपर ही हमने फ़ोल्ड कर देना है। अब जो नीचे वाली थी उसकी भी दोनों साइडें डबल फ़ोल्ड के साथ मैंने इस तरह से फ़ोल्ड की हैं और अब हमने एक साइड जो है इसकी दूसरी सॉक्स के अंदर टक इन कर देनी है। तो ये बहुत ही अच्छे से फ़िक्स हो जाएगी और ये वाली जो पैकिंग है इसकी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। जो मैंने पहले शेयर किया था वो थोड़ी-सी आपको देख सकते हैं, थोड़ा-सा डिफ़रेंस है कि एक मोटी फ़ोल्डिंग और एक बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट फ़ोल्डिंग है। तो जितनी स्मार्ट फ़ोल्डिंग आप लगाएँगे उतनी ही स्पेस भी कम कवर करेंगे। अब नॉर्मली हम इस तरह से दोनों सॉक्स को इकट्ठा करते हैं, इसको रोल बना के हम रख देते हैं। लेकिन इस तरह की रोल बनी हुई सॉक्स हैं बहुत जल्दी ओपन हो जाती हैं और ये आपस में उलझती रहती हैं या फिर कभी-कभार तो हमारी सॉक्स हैं वो गुम भी हो जाती हैं और दोबारा से हमें इनको काफ़ी मेहनत से ढूँढना पड़ता है। तो क्यों ना हम इनको पहले वाले तरीकों से ही फ़ोल्ड करके रखें। अब एक और आइडिया आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखने पे अगर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिए, इसको भी मैंने अगेन ऊपर को ही रैप कर दिया, तो बहुत अच्छे से सारी सॉक्स मैंने फ़ोल्ड कर दी। अब इनके लिए भी हमें कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र तो चाहिए, मार्केट से बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आपको मिल जाएँगे। लेकिन मेरे पास ये जो बॉक्स है मैं इसी के अंदर ही अपनी सॉक्स को इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। बेसिकली ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ये सॉक्स होल्डर ही है, तो इसी के अंदर ही मैं रखती हूँ ताकि मेरी सॉक्स जो हैं वो बिल्कुल भी मिसप्लेस ना हों और इज़िली जब भी इनको यूज़ करना हो ना, मैं इसके अंदर से निकाल के इनको यूज़ भी कर सकती हूँ। अब बात कर लेते हैं शूज़ की। जब भी हम शूज़ अपने ऐसे ही किसी भी डब्बे के अंदर या कहीं पर भी रख देते हैं ना, तो आप देख सकते हैं इसकी जो शेप है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ये ऊपर से बहुत ज़्यादा बैठ जाते हैं। इसके लिए हमने एक ना गत्ते का कोई भी आपने कार्डबोर्ड का पीस ले लेना है और इसको हम यूज़ करेंगे ताकि हमारे जो शूज़ हैं वो डी शेप होने से बच सकें।
तो इस गत्ते के पीस को मैंने देखें फ़ोल्ड किया, फ़ोल्ड करके ना आपने सिलेंडर शेप में इसको रोल बना देना है और इसके बाद आपने शूज़ के अंदर इस तरह से इंसर्ट कर देना है। इसको अच्छे से आपने पीछे वाली साइड से प्रेस करना है ताकि ये मुकम्मल इसके शूज़ के अंदर ही पैक हो जाए। अब दूसरे शूज़ को भी हम अगेन इसी तरह से पैक कर देंगे। तो आप इसकी जगह पे अपने टिश्यू रोल के अंदर जो होते हैं ना कार्डबोर्ड के जो सर्कल नुमा रोल होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप टिश्यू रोल यूज़ करें, आप इनके अंदर से जो फ़ोल्डिंग वाले जो पीस हैं ना, उनको सँभाल के रख सकते हैं। अब हम इन शूज़ों को किसी भी बॉक्स के अंदर पैक करके रख देंगे, तो बिल्कुल भी आपके शूज़ डी शेप नहीं होंगे, इनकी बिल्कुल भी शेप ख़राब नहीं होगी। दोबारा आप नेक्स्ट टाइम इनको बहुत ही अच्छे से निकाल के तो यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे मेरे कुछ आज की वीडियो के आइडियाज़ जो कि होपफुली आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।